जो लोग सोचते हैं कि इन कर्म बंधनों से मुझे मुक्त होना है, घर गृहस्थी में सुख नहीं है, झाड़ू मारना या बर्तन मांजना या पोछा लगाना, ऐसे छोटे कोई भी कार्य होते हैं तो अंदर में आता है ये थोड़ी मैं करूँगा। कि जब मैं आत्मा रूप में किसी को देखूंगा तो मेरे अंदर किसी के लिए गलत भाव नहीं आएगा। तो इसी फेरे में तो फंस गए, ये तेरा है ये मेरा है, मैंने ज्यादा एफर्ट किया तुमने कम एफर्ट किए, हाँ जी। मैं तुम्हें कमा कर खिला रहा हूँ। जो अच्छा व्यक्ति है उसे सब अच्छे नजर आएंगे हाँ जी। और जो बुरा व्यक्ति है उसे सब बुरे ही नजर आएंगे। जी। तो भाई जी, आज आप हमें त्याग के बारे में बताएं। सबसे पहला है सात्विक त्याग। हाँ जी, जो त्याग निर्धारित कर्मों को कर्तव्य समझकर किया जाए वो है सात्विक त्याग। जो त्याग निस्वार्थ भाव से किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होता है, इसके बदले में मुझे ये मिलेगा इसीलिए हम त्याग कर रहे हैं। हाँ जी, तुम मुझे ये चीज गिफ्ट में दे देना तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। कुछ ना कुछ मतलब होता है। यस, तो वो सात्विक त्याग नहीं, मीन्स निस्वार्थ भाव से बिना किसी इच्छा के जो हाँ त्याग जी। किया जाए वो है सात्विक त्याग। और तीसरा है देह भान, जो स्त्री पुरुष का भान व देह अभिमान का त्याग करके जो त्याग है वो है सात्विक त्याग, मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म है जो त्याग। तो भाई जी, अगला है राजसी त्याग। यस, जो लोग सोचते हैं कि इन कर्म बंधनों से मुझे मुक्त होना है, घर गृहस्थी में सुख नहीं है, मीन्स तो जिनको लगता है कर्म से दुख पहुंचेगा, कष्ट के भय से त्याग किया जाए जैसे सन्यास। हाँ जी। तो भाई जी, अब आप हमें तामसिक त्याग के बारे में हाँ बताएं। जी, जो मोहवश त्याग किया जाता है, जैसे माँ का बच्चे से मोह है और बच्चा कहे मुझे शीत लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, तो माँ कहेगी ठीक है ना, कोई बात नहीं, कल को बुखार ना हो जाए। हाँ जी। तो आगे बताया, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल कार्य में आसक्त नहीं होता, ऐसा पुरुष ही संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है। इसका भावार्थ भाई जी हमें समझाएं। तो यहाँ ये समझना है जो अकुशल कार्य है वो क्या है, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, छोटे कार्य। हाँ जी। और जो कुशल कार्य है, ज्ञान सुनाना, भाषण करना, तो क्या है, जब बड़ा काम मिलता है तो उसमें खुशी मिलती है। जी। और जैसे ही झाड़ू मारना या बर्तन मांजना या पोछा लगाना, ऐसे छोटे कोई भी कार्य होते हैं तो अंदर में आता है ये थोड़ी मैं करूँगा। हाँ जी। पर परमात्मा यहाँ क्या सिखा रहे हैं, ज्ञानवान कौन है, जो सब कार्यों को एक समान देखता है, समदृष्टि से देखता है हाँ जी। और हर कार्य में अपनी स्थिति का ध्यान रखता है। जी। कार्य कैसा भी हो, आपकी स्थिति टॉप की होनी चाहिए। जी। तो भाई जी आगे बताया, जिसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता, जो कुछ भला बुरा कर्म होता है, देह इंद्रियों के मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है, सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख भी नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। इसका भावार्थ भाई जी हमें समझाएं। इसका मतलब है कि भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। अगर हम हमेशा याद रखें करवाने वाला वो परमात्मा है जी। और हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हम उस कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हाँ जी। मीन्स हम डिटैच होंगे कि परमात्मा करा रहा है तो मेरा हर कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। नहीं तो उस कर्म को करते हुए मेरे अंदर क्या भाव आएगा, मैं कर रहा हूँ, जी, मैंपन आ जाता है। मैंपन आएगा। तो वो भाव खत्म हो जाएगा, जिससे मेरे पाप कर्म अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा और मेरे अंदर होगा कि मुझे सिर्फ उसको सेटिस्फाई करना है। हाँ जी। तो अगला है सात्विक ज्ञान। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आती है, जिसको सर्वव्यापी जानकर सबके साथ एक सा व्यवहार हो, बैर से दुख किसी को ना दे, सुखदाई बने। तो भाई जी इसका भावार्थ हमें समझाएं। हाँ जी, यहाँ पे समदृष्टि का भाव है, आत्मिक भाव है, कि जब मैं आत्मा रूप में किसी को देखूँगा, तो मेरे अंदर किसी के लिए गलत भाव नहीं आएगा और मुझे याद आएगा ये भी परमात्मा की संतान है हाँ जी। और हम सब आत्मा रूप में भाई-भाई हैं। जब इस भाव से कोई भी कर्म करेंगे, तो मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा। इसी ज्ञान को हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है सब आपस में भाई-भाई। हाँ वो जी। किस रूप में है? आत्मा रूप की बात। तो आगे है राजसी ज्ञान। जब ज्ञान भिन्न दृष्टि हुआ,
कि यह और है और मैं और, यह तेरा है, यह मेरा है। इसका भावार्थ भाई जी हमें समझाएं। तो जब हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो इसी फेरे में तो फंस गए। ये तेरा है, ये मेरा है। मैंने ज़्यादा एफर्ट किया, तुमने कम एफर्ट किए। हाँ जी। मैं तुम्हें कमा कर खिला रहा हूँ। पहले टाइम में क्या होता था, एक परिवार होता था। कोई मेंबर काम करते थे, कोई नहीं करते थे, पर एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे को आगे बढ़ाते थे। हाँ जी। पर आज के समय में देखो आप कैसा हो चुका है। बस मैं और मेरा, ये मेरा परिवार है, तुम दूसरे हो। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इसी वजह से इतनी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हाँ हैं। जी। फैमिली में जो वो संगठन था, यूनिटी थी, वो आज के टाइम खत्म हो रही है। जी, तो आगे है तामसी ज्ञान, जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आए और सबसे बैर बांधे। इसको थोड़ा डीप में समझाएं। इसको हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर को एक टास्क दिया गया। दुर्योधन को कहा गया तुम्हें एक अच्छा आदमी ढूंढ के आना है। और दुर्योधन जब वापस आता है, वो कहता मुझे कोई अच्छा आदमी दिखाई नहीं दिया। और युधिष्ठिर को कहा गया तुम कोई बुरा व्यक्ति देख कर आओ। और युधिष्ठिर वापस आकर कहते हैं मुझे एक भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। मीन्स आपका यहाँ का भाव कैसा है, वही दर्शाता है कि आपको कैसे व्यक्ति मिलेंगे। जो अच्छा व्यक्ति है उसे सब अच्छे नज़र आएँगे, हाँ जी। और जो बुरा व्यक्ति है उसे सब बुरे ही नज़र आएँगे। जी, बिल्कुल। तो भाई जी आगे आप हमें कर्म के बारे में बताएं। उसमें सबसे पहला है सात्विक कर्म। हाँ जी, ऐसा कर्म जिसमें कोई फल की इच्छा नहीं हो। जी, तो दूसरा है राजसी कर्म। हाँ जी, जिस कर्म के पीछे इच्छा हो कि कुछ न कुछ फल मिलना चाहिए और अहंकार के साथ कहें, मैं ये करता हूँ, हाँ जी। मैंपन आए। और तीसरा है तामसी कर्म। ऐसा कर्म जो हमें किसी बंधन में बांध दे। मतलब अपनी बल को प्रयोग करना, दूसरे को अपनी पावर दिखाना। हाँ जी। ऐसा कर्म जो दूसरों को दुःख दे, किसी को घात दे, तो वो कर्म सबसे निकृष्ट कर्म है। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, कर्म तो हम सभी करते हैं, मगर हर कर्म के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, वो मैटर करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।